इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरियावाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आप लोगों को रात दिन इसको देखते रहते हैं। जैसा उद्देश्य होता है उसी के अनुसार हमारी आँखों में सामने वाला दृश्य, सामने वाले का दृश्य आ जाता है। अब जब चाहते हैं सामने वाले का हम दृश्य देखना नहीं चाहते तो उसके लिए ज़्यादा प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। उस समय हम अपने आँखों से न देख करके अपने आँखों को बंद कर देते। जब चिंतन की धारा होती है यही होता है। जब हम उस आदर्श का चिंतन करना चाहते हैं तो उस समय हम भले ही चश्मा लगाया गए हो तो भी हम उन चश्मा में न देख करके आँखों को बंद कर देते हैं अथवा नीचे की ओर देखना प्रारंभ कर देते। तत्काल आपको महसूस ये होगा जिससे हमें हानि होती है और जिससे हमें लाभ होता है। ऊपर देखा तो हानि चालू हो जाती है और नीचे देखा वहीं के वहीं लाभ होना प्रारंभ हो जाता है। प्राय करके महाराष्ट्र में अथवा छत्तीसगढ़ में एक तरफ शुभ लिखा रहता है और एक तरफ क्या अशुभ नहीं, लाभ। ये एक प्रतीक है। शुभ का अर्थ क्या होता है और लाभ का अर्थ क्या होता है। सांसारिक प्राणी होता है शुभ की ओर देखने ही लग जाता है। अब वो क्या शुभ है? अपने लिए जो अनुकूल हो, अपने लिए और कुछ हो। शुभ का अर्थ यह है हानि से बचना और लाभ का अर्थ वैसे संसार की अपेक्षा से लक्ष्मी होती है। तो सरस्वती और लक्ष्मी इन दोनों के द्वारा यह युग, यह जगत संचालित है।
यानी संचालित मैंने स्वयं इन दोनों के कारण अनेक प्रकार के विचार और अनेक प्रकार की मांग हमारे दिमाग में होती रहती है। इसी दुनिया में रहते हुए भी हमारी भगवान आप जैसे कुछ भी नहीं सोचते। ज्ञान तो आपका भी है, आपके पास भी दर्शन है, किंतु उनका इच्छा पूर्वक नहीं होने से यह एक प्रकार से हम लोगों के लिए अभिशाप है। इच्छा होना तो चाहिए, किंतु किस चीज की इच्छा होना चाहिए। अपनी अपनी इच्छाएं होती महाराज, आपको मालूम नहीं इसलिए तो हम बताना नहीं चाहते। गृहस्थ हो जाते हैं तो मालूम पड़ जाता है इच्छा की क्या करामत है। वहीं पर एक लड़का है घर में और कोई भी सदस्य है, उनकी कोई अपनी इच्छा नहीं रहती। यदि रहती भी है वह बहुत जल्दी मिट जाती। आप लोगों की इच्छा, आप लोगों की जो इरादा है, वह उस आतुरता के कारण या तो लक्ष्मी की ओर चला जाता है, या तो और कोई भी विद्या सीखने में लग जाता है। देखा जाता है ये इच्छाएं, ये आकुलताएं, ये इरादे हैं, ये सब हमारी दृष्टि के ऊपर आधारित है। और दृष्टि वह जिसके साथ इच्छा लगी हुई रहती है। हम इच्छा पूर्वक व्यापार आदि करते हैं, ये ठीक है, लेकिन हम आधा घंटे का कम से कम उस मन को हम स्थिर उसके ऊपर करना चाहते हैं जिन्होंने मनोविजेता पद को प्राप्त किया। आप लोगों में जो कोई भी टेंशन बढ़ता है उस मन की करामत है। उस मन को यदि हम शांत कर दे, टेंशन वालों के पास भी बिठा दो, उसको कुछ नहीं होगा। आपको यदि टेंशन हो जाता है तो आपके गोद से लड़का भी खिसक जाता है, अथवा वह दूध पीना बंद करके आपकी आंखों को देखने लग जाता है। आपको उस समय कैसा लगेगा बताओ, सही बता देना। हाँ, कैसा लगे? ये दूध पी ले, दूध पी ले। दूध तो मैं पी रहा था, लेकिन आपको टेंशन मेरे वजह से है या और किसी वजह से, हमें बताओ। वह भी बंद कर देता है। इसलिए आचार्यों ने ये कहा है, जिनको टेंशन होता है उनके इंटेंशन को थोड़ा सा बदलने का प्रयास किया जा सकता है। मेडिटेशन और कोई वस्तु नहीं है, केवल इंटेंशन को सही की ओर ले जाना है। आचार्यों ने इसके लिए कहा, मन यदि नहीं रुकता तो कोई बात नहीं, किंतु मन किसी भी वस्तु से चिपके नहीं, अपने आप ठिकाने पर आ जाएगा। उसके लिए कहा, प्रारंभिक दशा में संतों के लिए भी यह बीमारी हो या इसको दूर करने के लिए प्रयास कर रहा हो, तो उसके लिए जम किंच विचिंतन्तु निरीह वृत्ति हवे जला साधु
लब्धूनि एयत्तम तदाव निश्चयम ध्यानम। दो पंक्तियां हैं, ये गाथा है। गुरु जी का यही मात्र उद्देश्य है, जिस किसी का भी चिंतन करो, अब नहीं भी करो चल जाएगा, आंखें बंद कर लो चला जाएगा, आंखें खोल भी दो चला जाएगा, इधर इधर उधर देख भी लो चल जाएगा। ये बताओ ध्यान होगा क्या? नहीं होगा, इंटेंशन यदि अच्छा है तो। ये द्रव्य संग्रह में लिखा है, और आप भी रात दिन द्रव्य संग्रह पढ़ते हो। पढ़ते हो का अर्थ यही है महाराज। जिन्होंने द्रव्य संग्रह लिखा, हजारों हजारों मुनि महाराज फिर गए, और आपके पास तैरने की कला नहीं होने के कारण जो कोई भी आ जाता वो भी डूब जाता है। आनंद में नहीं, आनंद में नहीं, किंतु दुख में, आकुलता में डूब जाता है। हमें ये बताओ, यदि इंटेंशन खराब है, टेंशन बढ़ेगा, और टेंशन बढ़ेगा तो आप कितने भी ध्यान करना चाहो, आपका ध्यान आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। ऐसे आर्त ध्यान रौद्र ध्यानों को और उनके इंटेंशन को बदलना बहुत कठिन है। आप कुछ देना चाहें तो भी वह नहीं मिल सकता। केवल क्या करना? संपर्क सूत्र। आप विदेशों में सुनते हैं, कुछ सेंटर खोल रहे हैं, उनको तो अनुभव में आया, जनता के सुविधा के लिए, जनता की समस्या को दूर करने के लिए, कि मोबाइल की जो लत पड़ी है, लत समझते हो? मोबाइल ने एक ऐसा लात दे दिया आपको, उसकी चिकित्सा मुश्किल है। हमारे पास आ जाओगे तो उस सेंटर से भी जल्दी जल्दी हम बिना दाम लिए ठीक कर सकते हैं। करेंगे ऐसा नहीं कह रहा हूं, ठीक कर सकते हैं। उनका उद्देश्य यह है बच्चे मोबाइल के आदत से बच जाए। अभिभावक यदि इच्छित हैं उनको तो बहुत अच्छा होगा। पहले अपने हाथ से अग्नि को थोड़ा सा लगा लिया, क्या होता देखेंगे, कितना घाव होता, कब वो है ठीक होता है, क्या क्या करना पड़ता है। वह अपने आप ही नहीं आया, नहीं पनपा, किंतु आपकी गलती है। बच्चों को इस ढंग से दे दिया है जैसे सौभाग्यवती महिलाएं कंगन पहन लेती है। उन बच्चों के पास वहीं पर एक धागा लगा हुआ रहता है, वह लटकता रहता। क्या है ये? मोबाइल। रख रह नहीं सकता।
वह सोता है तो तकिया के बिना या तकिया के नीचे रहता है। वहाँ से क्या संपर्क होता है क्या पता। संभव है स्वप्न में भी मोबाइल चलाता हो, अथवा स्वप्न में भी ये आदत कब खराब है, ये कब छूट जाए। अब इस प्रकार वहाँ के लोग घबरा गए हैं। बड़े बड़े जो कंपनी चलाने वाले सेठ साहूकार हैं, उस मोबाइल से आज तक एक बार भी प्रयोग नहीं किया, ऐसे सेठ भी हैं। भारत में संभव नहीं है, विदेश में संभव है। उनकी जो कोई भी कंपनी चलती स्व के लिए नहीं चलती, उसमें क्या क्या मिलावट है वो ही जाने, लेकिन वह उसका सेवन नहीं करेंगे। गलती से यदि मान लो कोई चीज़ हो गई तो उसको वह करार देते हैं कि यह इसमें ऐसा ऐसा बना हुआ है, मिश्रण है, इसका उपयोग यहाँ पर नहीं होना चाहिए। कहाँ पर? जिस देश में वो है। किंतु फिर इसको क्या करना? अरे क्या करना, चिंता क्यों करते हो, भारत की ओर रवाना कर दो, सब बिक जाएगा। ये दशा भारत की है। कोई भी चीज वहां पर खराब है तो यहां पर भेजा जाता है, और पढ़े लिखे हो या सेठ साहूकार हो, कोई भी हो, उसको लेकर के बैठ जाते हैं। रोग हो जाते हैं तो रोते जाओ, इसमें कोई संदेह नहीं। उल्टा इसको बोलते हैं। अब इसको सुलटाएं कैसे? ग्वालियर में भी चले जाओ, आगरा में भी चले जाओ, कोई इलाज, भारत में जो इलाज नहीं हो वह जाकर के विदेश में इलाज हो जाता है। एक व्यक्ति दौड़ता आया और कहा, महाराज बहुत बड़ा संकट है। क्या है? हमारी मोबाइल गुम गई। किसी को लत लग गई हो तो उन्हें सोचा मेरा भी मोबाइल गुम गया है, इसी को उठा दे तो ठीक। वो सो रहा है, देखा मोबाइल नहीं, क्या क्या था उसमें बताओ? सब कुछ उसी में था, जिंदगी भी उसी में। हाँ महाराज, अब तो हमारा अंत निश्चित है। भगवान हमारे लिए कोई ऐसा आशीर्वाद दे दो ताकि जहाँ कहीं भी मैं जाऊंगा ऊपर, वहाँ पर मोबाइल न हो। नहीं तो वहाँ पर यदि भी चले जाए, ध्यान रखो, हरेक देव अवधि ज्ञान का उपयोग हमेशा हमेशा नहीं करता। बहुत आवश्यक होता है उतना ही करता। यदि आपको पाचन शक्ति बढ़ाना है तो पान खाइए, लेकिन होशियार, सुनो क्या खा? हाँ, किंतु चूना और कट्ठा ज़्यादा न खाइए। नहीं है तो वो पाचक नहीं, आपको ही पका देगा। मात्रा तो देखना चाहिए था। क्या आप लोगों को बच्चों के ऊपर दृष्टि है? क्या आप उनके हित चाहते हैं? कतई नहीं चाहते। केवल हमारे बच्चे का विकास हो। कैसे विकास? हाइट बढ़ जाए,
विकास का अर्थ क्या होता है? अभी इन लोगों को ये भी मालूम नहीं है कि वेट में भार जिसको बोलते हैं उसमें और स्फूर्ति वाला जो शक्ति है, एनर्जी जिसको बोलते हैं, उसमें क्या अंतर है। मेरा वेट कम हो रहा है, एनर्जी कम नहीं हो रही, ध्यान रखो। आप सबको एक ही की तोल में तोलते चले जा रहे हो, ये गड़बड़। ऐसे कई व्यक्ति आते हैं, महाराज इनका वेट कम होता जा रहा, बढ़ गया होगा, बढ़ जाता है तो नीचे भी आ जाता है। नहीं, उसको बढ़ाना पड़ेगा तभी तो ठीक कहेंगे। नहीं, उसकी दवाई नहीं है, घटाने की तो दवाई है, बढ़ाने की नहीं। बढ़ना अलग रूप से होता है और वह हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मोटापा कम कर दो। दो प्रकार के मोटापा है, एक तो इस प्रकार का मोटापा और एक तो पैसे का मोटापा। सुन रहे हो क्या? नहीं हो तो कहो। अब इतने मोटे हो गए आप लोग, देश को चिंता हो रही है, प्रधानमंत्री को चिंता हो रही। हम चाहते हैं सेठ साहूकार बन जाए, लेकिन ये ऐसे मोटे हो गए हैं, इनको 8 व्यक्ति भी उठा नहीं सकते। क्या करना बताओ? ये ज्ञान रखना आवश्यक था। तो मैं ये कह रहा था कि इसी प्रकार जो बच्चों को पैसा अनाप शनाप दिया जाता है और वो पढ़ने के लिए चले जाते हैं, वहाँ पर जाने के उपरांत ऐसे ऐसे वो ड्रग्स जिसको नशीले पदार्थ बोलते हैं, जिसकी कीमत 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों में जाता है। रईस जो होगा वही खाएगा, और कोई की बात ही नहीं है वहाँ पर। अब वहाँ भी यदि लत लग गई तो उसके लिए भी सेंटर खोल रहे हैं। सुनते हैं, इसलिए कह देता हूँ कि पंजाब एक प्रकार से स्वतंत्रता के बाद विकास की ओर था और विकसित होकर के धान की अपेक्षा से, गेहूं की अपेक्षा से उसकी उन्नति भारतवर्ष में 1 नंबर की थी। समृद्ध प्रदेश बन गया था और उनकी जो आबादी है, उस आबादी के बहुत कुछ अंश जो है देश की रक्षा हेतु सेना में उनको भर्ती कराया जाता था। आज पंजाब से जोधपुर या अन्य और कोई भी स्थान है, वहाँ पर 1, 2, 3, 4 रेल चलते हैं। केवल भयानक रोगों से जो ग्रसित हैं, उसमें भी कैंसर की बीमारी सबसे मुख्य है। कारण यही है, विदेश से सारी चीज़ें सेवन करने से ऐसा हो रहा है और बच्चों को विशेष रूप से लत लग चुकी है। वे उस नशीले पदार्थ के बिना रह नहीं सकते, आप कितने भी पैसा खर्च कर दो। अब पैसा भी खर्च नहीं कर सकते कि क्या करेंगे पैसा खर्च करके, बताओ। दवाई नहीं है उसके लिए, उसके लिए कोई औषध ही नहीं। वो पागल जैसा हो जाता है। सुनते हैं जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, उस प्रकार उसके तड़पना होता है। इसमें कारण
माता पिता अवश्य है, वो लड़का नहीं है। पढ़ने के नाम से कुछ नहीं होता। अब प्रांत से प्रांतांतर भी नहीं, आज तो देश से देशांतर हो रहा। और अच्छे पढ़े लिखे ही नहीं, पैसे वाले भी अच्छे पैसा हो जाता है तो आप चलो दुबई चलो। फिर क्या करोगे वहां पर? दुबई का ऐसा अर्थ मैं समझता था डूबना। काहे में डूबोगे? भारत अच्छा नहीं लग रहा उनको, खूब घूम आए जाओ। क्या घूम आए हैं? मन को घुमाओ, यही ध्यान है। सिंगापुर, दुबई, अनेक और राष्ट्र है, हांगकांग, कुछ नहीं। ये क्यों अच्छे लग रहे हैं? देश के प्रति निष्ठा, समर्पण भाव। और यहाँ पर अनमोल जो वस्तु है कहीं किसी देश में नहीं है। यहाँ पर धर्म है, धर्मात्मा है। तीर्थंकर जहाँ पर अन्यत्र कहीं किसी देश में उत्पन्न नहीं हुए हैं, हमारे तीर्थंकर अयोध्या में उत्पन्न हुए। आज भी इतिहास देव जिनके लिए सेवा करने के लिए हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं, ऐसा इतिहास, ऐसा यह पवित्र भूमि, ऐसे में आप जन्म लिए हो। क्या विशेष विशेष विदेश होते हैं, मैं मानता हूँ। काय में होते हैं तो उसी में होते हैं। यदि वो चाहते हैं तो जाओ, ठीक। लेकिन वहाँ के लोग भी गाड़ी में आते हैं और गाड़ी में बैठ कर के चले जाते हैं। कौन थे, कहाँ से आए, ये उसी से मालूम है। कितने भी किलोमीटर दूर से आ जाते हैं और झाड़ू लगा करके पुनः झाड़ू उसी में रख करके चले जाते हैं। यदि गाड़ी चाहते हैं तो वहाँ पर जाओ, आपको मिल जाएगा मुफ्त। क्या कर रहे हैं? पहले घूमने के लिए जाते थे कि शुद्ध प्राण वायु मिल जाए, शुद्ध विचार हो जाए, शुद्ध सब कुछ शौचादि क्रियाएं हो जाए, स्नान करके आ जाते थे। प्रतिदिन का ये कार्य गांधी जी करते हैं। और आप लोग क्या कर रहे हैं? वह ड्रग को लेकर के माथा ठोक रहे हैं, हमारे लिए बताते हैं महाराज आपका आशीर्वाद भर मिल जाए। हमें विश्वास है हमारा लड़का सुधर जाए। तो क्या हो गया? और कुछ नहीं है। उन्होंने ड्रग की बात कही। आंखों में पानी है। और वह लड़का भी कहता है महाराज मैं कई बार प्रयास कर चुका हूं ये छूट जाए, लेकिन कुछ लगता है ऐसा है प्राण छूटने तक ये मुझसे नहीं छूट पाएगा। अब क्या करें बताओ? दुनिया के औषध और दवाइयाँ और जो कोई भी उपचार किस काम के हैं? ऐसे रोग पैदा कर रहे हैं। पंजाब में ऐसा हो गया, बताएं, धरती तक जल गई है, जिसमें हाई पावर के बहुत शक्तिदार विदेशी खादों के उपयोग से वह ऐसा हुआ है। तो विदेशी खाद, विदेशी बीज, विदेशी दवाई, वो जो कीटनाशक दवाइयाँ आदि आदि सारी दवाई
आप विदेश की हैं, इसके कारण आज वहाँ की मिट्टी में भी उर्वरता समाप्त होकर के वह बंजर होती चले आ जाती। बंजर किसको बोलते हैं? अरे जिनको संतान न हो उनको बांझ बोलते हैं, और उस धरती को बांझ धरती बंजर जाति बोलते हैं। और कौन सा है इसमें? नाम में अंतर आ रहा है क्या? ये अपने सामने सामने ऐसा हो गया, किंतु सरकार इसको क्यों नहीं देखती क्या पता। अभी तो क्या देख रहे हैं? चुनाव को देख रहे। चुनाव आवश्यक है, लेकिन 5 साल में हम इन कुरीतियों को समाप्त करें, ऐसा संकल्प के धनी भी आज आवश्यक है। तब तो भारत का उद्धार संभव है। केवल स्वतंत्रता से गांधी जी मानते नहीं थे कि भारत स्वतंत्र हुआ, किंतु स्वतंत्रता तो वह है स्वच्छंदताओं को समाप्त करके, अपनी नीति नहीं किंतु नीति हमेशा हमेशा तारने वाली होती है। ऐसा यह भारत है। आप लोगों ने बहुत सारे कड़वे शब्द सुने हैं। अब क्या करें, डायबिटीज यदि है तो करेला लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छी है, ऐसी कड़वी कड़वी घूंट मिलती चली जाए तो हमने कहा ट्रीटमेंट कर दो इनकी। आपके हंसने से, तालियां बजने से लगता है ये दवाई काम करेगी। ऐसा परमो धर्म की। ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, प्राय प्रथमान योग में चक्रवर्ती का, अर्धचक्री का जीवन चरित्र आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। वह चक्रवर्ती प्राय मुक्त होता है उसी भव से। प्राय इसलिए लगाया है, कुछ कुछ अन्यत्र भी चले जाते हैं और स्वर्गादिक पे भी चले जाते हैं, फिर भी मुख्य रूप से, प्रधान रूप से वे ये कभी भी नरक से नहीं आते। ये नरक से नहीं आते। पाप करने से नरक जा सकते, क्योंकि ये महापुरुष होते हैं, इनको न पसीना आता है और न ही सीने में कभी दर्द होता। जो आज 7-8 साल का भी लड़का नहीं और इसको सीने का दर्द हो रहा। अब मैं इनको इसलिए उठा रहा हूँ, महापुरुषों में ये भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तीर्थंकरों के पुत्र भी होते हैं। युग के आदि में ऋषभनाथ भगवान हुए और उनके ज्येष्ठ पुत्र के रूप में इनका जन्म हुआ। सुनते हैं ये सर्वार्थ सिद्धि से आए।
ये सारे के सारे वैभव होने के उपरांत भी कुछ बंधन, कुछ मर्यादाएं, इनको भी गृहस्थ होने के नाते करना पड़ता है। वह एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ, इसके बारे में आपको सोचना है। ये जब इनको चक्ररत्न की प्राप्ति आयुधशाला में हुई तो फिर यथायोग्य कार्य करके वह बाद में मैं कह दूंगा जब कभी भी, मुख्य रूप से चक्रवर्ती के बारे में कह रहा हूँ। सुनते हैं 60,000 वर्ष दिग्विजय के लिए इन्होंने निकाला था। सुन रहे हो? आप लोगों का तो चुनाव 1 आध महीने में पूर्ण हो जाता है। ये जीतने के उपरांत तो करेंगे ही, लेकिन जीत के बीच में भी ये कितने व्यवधान आते हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जब आधा युद्ध, एक प्रकार से आधा युद्ध, यूं कह दो युद्ध ही तो कह देते और क्या कहें, जब आधा हुआ है दिग्विजय तो वहाँ पर विजयार्थ का पर्वत आता है। ये पर्वत बहुत अच्छेकारी रहते हैं और ये हर एक व्यक्ति के काम में नहीं आते। इनके महत्व तो उसी समय होता है जिस समय महापुरुषों का योग मिलता है। तो जब आधा युद्ध विजय हुआ इसलिए उसको विजयार्थ पर्वत बोलते हैं। किंतु उस पर्वत को लांग करके उस और जो देश राष्ट्र हैं, जिन्हें खंड हैं, जिन्हें जीतना इनको शेष है, 6 खंड के अधिपति तो 3 खंड के तो हो गए, कोई बाधा नहीं हुई, लेकिन इस पर्वत के कारण बाधा आ गए। वो यदि चाहें तो उस पर्वत को लांग करके उस ओर जा सकते हैं। अकेले जाना हो तो जाओ, लेकिन साथ जो सेना है उस सेना को यदि ले जाना चाहते हो तो यहाँ पर आप रुकिए, और ऐसे नहीं रुकिए सामान्य रूप से, यहाँ पर विधान करिए। है सुनो तो पहले अभी, तो विधान तो करिए, ये संविधान में लिखा हुआ है। आपको भी यहाँ पर विजय यात्रा के लिए निकले हो तो विजय के लिए और सर्वांगीण सेना की सुरक्षा शांति के लिए शांतिनाथ भगवान का, शांतिनाथ भगवान तो अभी हुए ही नहीं, शांतिनाथ भगवान नहीं हुए, 16 तीर्थंकर होंगे, तो चक्रवर्ती तो प्रथम तीर्थंकर के कार्य में हुए। अब शांतिनाथ भगवान का क्या, नई शांति विधान करके ही आगे बढ़ सकेगी। शांतिनाथ ये लगाया गया नाम है, लेकिन हर एक तीर्थंकर शांति के ही धनी रहते हैं। अब इसके उपरांत 3 दिन का या 6 दिन का जो कुछ भी शांति विधान करना है
वो कर लेते हैं। ऐसा नहीं कर सकते 2-2 बार भोजन करके। हाँ, उनके लिए भी लागू है, शांति मिलेगी। तो ऐसा नहीं एकासन कैसे कर ले, नहीं। 3 उपवास शायद हमने सुना तेदा किया है और पूजन की है, विधान किया है। जो कोई भी विधान के साथ मंत्र अधिक हैं उनका सबका उच्चारण करके शांति विधान वहाँ पर पूर्ण कर लेता है। उनके पास ये शक्ति थी, उस विजयार्थ को वह अपने लांग करके जा सकता उस ओर। किंतु यात्रा, विजय यात्रा के लिए निकले हैं तो अकेले हैं तो नहीं निकल सकते, सेना के साथ निकले। तो सेना भी तीन उपवास कर लिए, जैसे अपने अपने कुवत के लिए। चक्रवर्ती के लिए तो 3 दिन का उपवास करके उन्होंने शांति विधान किया था। कोई भी सामान्य सेना है तो कुछ न कुछ तो हो सकता है, वह न हो। ये निरोगी काया वाले हैं, सारे के सारे ऐसे हो, तात्कालिक कुछ न कुछ तो होता। 6 महीने तक लगातार उस विजयार्थ पर्वत की गुफा से लपटें निकल रही थी, आसमान को छू रही थी। 6 महीने किसको बोलते हैं? रुको, लौट तो नहीं चलो, लेकिन आगे बढ़ने के लिए पहले 6 महीने के लिए आपको रुकना पड़ेगा यहाँ पर। तब सोच करके ऐसा लगता है चक्रवर्तियों के लिए भी कुछ मर्यादाएं अवश्य दी गई है। 3 उपवास करो, घर में वैरागी है, किंतु चक्र रत्न आगे बढ़ेगा। 3 खंड का विजय और प्राप्त करना है, उसके लिए ये करना अनिवार्य है और कर लिया। यह प्रसंग अवश्य ही ध्यान देने योग्य था है। इसके साथ साथ उनके लिए ये भी कहा जाता है कि बहुत निरीह थे। देखो ऐसा है, पेट भरने के उपरांत सभी लोग निरीह हो जाते हैं, किंतु पेट यदि नहीं भरता, ये आश्वासन कम है कि 6 खंड के आप अधिपति हो रहे हैं, और वो भी एक प्रकार से ऋषभनाथ भगवान के द्वारा ही बताया हुआ है। आपको यदि मान लो इसी महोदय का या इसी जिला के जो है विधायक होने की पूरी संभावना हो जाती है, तो पहले से ही आप भंडारा देते हैं क्या? नहीं, भंडारा जानते हो? दोनों प्रकार के भंडारा, नोट के बंडल भी खिसका देते हैं। चक्रवर्ती ने तो ऐसा किसी के लिए नहीं दिया, लेकिन वो यह भी एक टैक्स है, ये भी एक कर है, ये मर्यादा है। निरीहता के साथ साथ वे तप आदि करने के लिए भी सशक्त थे। ये उपवास करना, दानम पूजा शील मुआसो सावयानम धम्मो, कि ज्ञान पूजा पहले करो, दान भी करो, शील का पालन भी करो, और उपवास भी करो। उपवास का अर्थ
अतिक्रमण नहीं करो, पास रहो, अपनी सीमा के बाहर नहीं जाओ। यह उनके लिए पहले से ही बताया गया है। वे इसका पालन अवश्य ही करते थे, क्योंकि यह श्रावकों का धर्म होता है। शील का अर्थ यह होता है, एक प्रकार से ये लिया जाता ब्रह्मचर्य से रहना नहीं, शील का अर्थ स्वभाव होता है। शील 7 प्रकार के, जो कि 5 प्रकार के अनुव्रत होते हैं, 3 प्रकार के गुणव्रत होते हैं, 4 प्रकार के शिक्षाव्रत होते हैं। ये 4 और 3 7 प्रकार के ये सप्तशील ये श्रावकों के हुआ करते हैं, और इसका उल्लंघन वे भी नहीं करते थे। वह आप जैसे संकल्प तो नहीं लेते, किंतु इसका उल्लंघन वे नहीं कर सकते, नहीं करते थे। ये कैसे आप कह रहे हो? इसलिए कह रहा हूँ, उनके लिए 6 खंड में 32,000 इस प्रकार 96,000 पत्नियां बताई। और एक प्रकार से बहुत सावधानी के साथ सुनिए, वे म्लेच्छ खंड से भी जब उनको जीत करके लाते हैं, उस समय उनके लिए वहाँ के म्लेच्छ राजा जो नतमस्तक होकर के 32,000 कन्याओं का दान किया है। रावण थे, इसलिए आज तक वह एक प्रकार से अपवाद का पात्र बना हुआ है। चक्रवर्ती ने 96,000 राजा के बाद कुछ मांग करके और कुछ कन्याओं को मांग नहीं की थी, नहीं समझे? 96,000 ही रखा, ये उनकी सीमा थी, पहले से ही सीमा थी। चाहे मांगने से थोड़े से ही सारा हो जाता, अनेक और कन्याओं को दे सकते, नहीं। 96,000 के बाद एक भी कन्या, एक भी स्त्री को हम स्वीकार नहीं करेंगे, यह एक मर्यादा उनके पास भी थी। एक मर्यादा यह थी, इसलिए उनको अनुवृत्ति नहीं थे, ऐसा हम नहीं कह सकते। 6 खंड के बाद भी वह और किसी के ऊपर आक्रमण करके उनके खंडों को एक और 6 खंड में मिला ले। अनेक राष्ट्र आज अड़ोस पड़ोस के राष्ट्रों की ओर देख करके अपने राष्ट्र में समाहित करना चाहते हैं, उसके नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग जानते हैं। आप ही लोग तो आकर के हमें बता देते। लेकिन चक्रवर्ती किसी एक खंड की ओर, एक आधा खंड की ओर भी आक्रमण नहीं किया। यदि करते मिल जाता, लेकिन वहाँ पर भी 6 खंड उस सीमा के बाहर, वहाँ पर भी है चक्रवर्ती आदि, इसलिए वे इसको होने नहीं देंगे और ये किसी प्रकार से करने नहीं देंगे। देखो भैया, आपके सामने थाली है तो उसी थाली को देखो, अड़ोस पड़ोस की थाली देखना
पंगत में बैठ करके अच्छा नहीं माना जाता। आपके लिए यदि थाली दही पूर्व से होती तो बात अलग थी, लेकिन वहाँ के व्यंजनों में इस व्यंजनों में कोई अंतर है, तो तुमने जैसा कर्म किए वैसे तो थाली में आएंगे परोस करके। इस प्रकार अपनी जिह्वा इंद्रिय के ऊपर भी वे अंकुश, या यूं कह देना उसको भी अपने अंडर में रखते थे, क्योंकि आगे जाकर के बिना मांगे ही हाथ में वो भी थाली नहीं मिलेगी, भोजन तो करना पड़ेगा। उन्होंने तो किया ही नहीं, ये बात अलग है। अन्य चक्रवर्ती इनसे और भी थे, उन्होंने उपवास किए हैं और रस परित्याग भी किया है, कुछ मांगा नहीं, अपने ही सब राज्य थे, मांगना चाहिए, बिना मांगे भी मिलता था, लेकिन बिना मांगे ही वे जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक मुनि पद की मर्यादा को ध्यान में रख करके ही चले हैं। इस प्रकार यह कहना चाह रहा हूँ, इनके बारे में विशेष इस चारित्र के बारे में कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन शील यह एक प्रकार से उनके श्रृंगार के रूप में था, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए वे अविरत सम्यक दृष्टि होते हुए भी शील के धनी थे, इसमें कोई मतलब, क्योंकि सब तो व्यसन इनके लिए नहीं, ये अवश्य है उन्होंने कुछ मर्यादाओं को भी तोड़ा है, तोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवाद, ये दौलत राम ने पहले ही दोहा में कह दिया है। ये होने के उपरांत भी कभी कभी वह कुछ चीज़ नहीं उपलब्ध होती है, तो उसकी उपलब्धि के लिए संघर्ष चक्रवर्ती आदि ने भी किए हैं। इसके बिना वह पद मिलता ही नहीं, अथवा वह अधूरा ही रहता है। इस प्रकार मर्यादाओं के बारे में हम देखते हैं तो यह महापुरुष 63 सदा का पुरुष चक्रवर्ती आदि तीर्थंकरों सहित इनसे भी मर्यादा तीर्थंकरों की ओर है। वे एक प्रकार से मर्यादा गृहस्थ आश्रम में तो रखे, लेकिन उसमें भी वो एक ऐसी मर्यादा भी रखे हैं, 4-5 बाल यति जिनको घोषित करते हैं। वे बाल यति का अर्थ यह है, वे यत्नशील रखते थे, लेकिन बाल हो करके ही रखते थे, यत्नशील, शादीशुदा नहीं थे। 5 बाल ये थे, उनमें से एक की उसको क्या बोलते हैं आप लोग, शादी से पहले नक्की करते हैं ना, पक्का करते, सगाई, सगाई। ये सगाई क्या शब्द है, तो उनको अधूरा ही मानना पड़ेगा। 5 बाल यदि जब सगाई पक्की हो गई, मर्यादा तो नहीं तोड़ना चाहिए था। हाँ, कितने माता पिता और उनके सास ससुर आदि कितने रोते रहे, हमारे लिए कहते हो आप लोग, उनको क्यों नहीं कहते हो? उनको भी कहना चाहिए।
महाराज क्या कहें, बड़े जो होते हैं उनके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। कैसे बड़े, देखो सोचो विचार करो, ये कितनी जबरदस्त मर्यादा का एक प्रकार से उल्लंघन है। सगाई हो गई, हाथ में रच गए, क्या रच गए, मेहंदी मेहंदी, हल्दी है, कुमकुम है, तिलक है, सब कुछ हो गया और बारात भी निकल गए। बारात वाले पहले से खड़े थे, भैया युग के आदमी बारात में जाना है। कई लोग बारात में इसलिए जाते हैं कि भाई चक्रवर्ती के यहाँ शादी हो रही है तो मेवा मिष्ठान, हाँ अपने घर का जो बनता वो अलग है, वहाँ का जो बनेगा इसके लिए तैयार हो गए। ये होने के उपरांत भी रास्ता बदल दिया, कोई भी रोक नहीं सकता, आग्रह नहीं किया जा सकता, रो करके ही एकमात्र समय निकालना होता है। इसको बार बार इस घटना को मैं सोचता हूँ इसके विषय में कि क्या हो गया होगा। उनको अवधि ज्ञान था, नहीं लगाया, ये पक्का है, क्योंकि ये भी एक मर्यादा है। वह अवधि ज्ञान उनके साथ साथ आया था, ऊपर से ही सर्वार्थ सिद्धि से जो कोई भी आता है उसके लिए अवधि ज्ञान निश्चित साथ चलता है, इसमें और कोई तब्दीली नहीं होती। उसको कर लेना चाहिए था। अपनी शादी हो रही है, कैसी शादी होगी, क्या है, इसके बारे में कोई भी उत्साह नहीं, कोई भी उतावली नहीं। आप लोग तो उतावली कर जाते हो, लेकिन बड़े जो होते हैं वे उतावली नहीं कर सकते। इन सब बातों को मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ। शांतिनाथ भगवान के अथवा शांति के लिए, शांति उनके पास क्या कम थी, कम नहीं थी, लेकिन कोई भी घटना घट न जाए इसलिए इसके साथ यह अर्घ चढ़ाना अनिवार्य है। शांति विधान किया है तो उन्होंने भी वहाँ पर अर्घ चढ़ाया है। महापुराणकार ने तो उनको चढ़वाया ही है, क्योंकि इस समय लिखा जा रहा है और उस समय की बात लिखी जा रही है, लेकिन वहाँ पर भी यह मर्यादा थी, ये बताना आवश्यक है। इसलिए आप लोग प्रतिदिन पूजन करते हो, अवश्य ही शांति धारा किया करो। चक्रवर्ती थे इसलिए केवल उसी में रहते थे, ऐसा नहीं। यह अवश्य है, कोई भी 100% नंबर ले नहीं सकता। परीक्षा में बैठेगा तो उसमें से एक आध नंबर कम होगा ही, ऐसे उनके भी हुए हैं। ये याद रखने के लिए हमने यहाँ पर आपके सामने यह विषय रखा है। अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़।